चलिए क्लास नंबर 8 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कूलिंग। तो ये क्लास जो है टाइप ऑफ कूलिंग, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस और आपके वाइंडिंग लॉसेस, है ना। वाइंडिंग लॉसेस मतलब कॉपर लॉसेस, और जो वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं कॉपर लॉसेस। यहाँ एक चीज है कि कॉपर लॉसेस वेरिएबल लॉसेस लॉसेस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का लोड कम होता है या बढ़ता है, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का लोड चेंज होता है, वैसे वैसे लॉसेस की वैल्यू में भी अंतर आता है, लॉसेस भी चेंज होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है हाई लोड पे है ना, उतना ही ज्यादा ट्रांसफार्मर का जो है आपका कॉपर लॉसेस होंगे। और ट्रांसफार्मर अगर नॉर्मल लोड पे या नो लोड पे चल रहा है तो लॉसेस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये सब जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, इन सब के कारण ट्रांसफार्मर का जो है कोर, है ना, ट्रांसफार्मर का कोर और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सब गर्म हो सकता है और गर्म होता है। उसको हमें ठंडा करने के लिए अलग अलग कूलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। इसमें सबसे पहला सिस्टम है नेचुरल कूल्ड। नेचुरल कूल्ड सबसे आसान है। ये लो कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए अप टू कैपेसिटी ऑफ 20 kVA, ओके, है ना, ये यूज होता है। इसमें कोर का जो एरिया है वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोर है, इसका जो एरिया है इसको लगभग डबल कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और जो एयर फ्लो हो रही है वो कोर के सरफेस एरिया के थ्रू होती हुई, उसकी हीट को लेती हुई सर्कुलेट होगी। इस पर डक्ट्स बना दिए जाते हैं। अब डक्ट्स जो है, जैसे हम देखें कि एक किसी टीन के टुकड़े पे हम कुछ इस प्रकार की आकृति बनाते हैं, उभरी हुई या दबी हुई, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग अच्छी होगी, है ना, इतनी अच्छी। मेन कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। नेचुरल कूलिंग में हम किसी भी प्रकार का ऑयल या किसी प्रकार का दूसरा कोई पदार्थ कुछ भी यूज नहीं करते हैं, कोई प्रेशर यूज नहीं करते हैं। नेचुरली जो कोर है उससे हवा जो है छू के जाती है और कंडक्शन के थ्रू उसकी जो गर्मी है वो धीरे धीरे आपका हवा के साथ निकलती जाती है और ट्रांसफार्मर ठंडा होता है। दूसरा, नेचुरल ऑयल कूल्ड, है ना। तो इसमें जो हम सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो मेथड है नेचुरल ऑयल कूल्ड, मान लीजिए कि ये टैंक है, ये 2 MBA से अब में यूज होता है। ठीक है। तो ये जो है
यहाँ हम देखें 63 kVA, 25 kVA, ओके, और आपका 100 kVA, 200 kVA, 3.15 kVA, MVA होता है। तो ये जो सारे ट्रांसफार्मर है, अब आप 20 kVA है ना, 20 kVA तक तो नेचुरल कूल्ड यूज करा हमने। अब 20 kVA के ऊपर यानी 2 MVA और इससे अब में हम नेचुरल ऑयल कूल्ड जो है वो यूज करेंगे। तो नेचुरल ऑयल कूल्ड में होता यूं है, एक टैंक है जो बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यूज कर रही हैं, आपके आसपास भी ट्रांसफार्मर होगा डिस्ट्रीब्यूशन जहां से आपकी सप्लाई आ रही है, तो वो नेचुरल ऑयल कूल्ड है ना। अब इसमें इस प्रकार से रेडिएटर्स लगे होते हैं। रेडिएटर्स का मेन कारण है रेडिएटर्स लगाने का, एक तो सर्कुलेशन ऑफ ऑयल होता है, दूसरा जो इसमें इस प्रकार की पत्तियां होती हैं रेडिएटर्स में, इनके अंदर ऑयल होके निकलता है, ये पाइप्स हैं, ओके। ये ट्रांसफार्मर के टैंक से कुछ इस तरीके से, ये इस प्रकार का टैंक है और ये इस तरीके से कुछ अटैच रहते हैं। यहाँ ये टैंक है, टैंक की बॉडी से ये इनके भीतर ये डक्ट बने हुए हैं जो हम अभी बात कर रहे थे। तो ये रेडिएटर्स लगे हुए हैं। रेडिएटर्स के थ्रू जो है ऑयल सर्कुलेट होता है। अब बात वही आ जाती है कि ये सरफेस, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाता है ना, और नेचुरल जो है सर्कुलेशन जो है ऑयल का वो पॉसिबल हो पाता है। ये जो पद्धति है ये हमको एक एडवांटेज देती है, ये हमें कोर को एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। कोर में तो इंसुलेशन है ना, और ये मॉइस्चर से भी बचाती है। मॉइस्चर क्योंकि यहाँ ऊपर से ये बंद रहता है, यहाँ से पूरा बंद रहता है, पैक रहता है, सील पैक रहता है ये, तो ये मॉइस्चर भी अंदर नहीं जाता है। और हमको एक्स्ट्रा इंसुलेशन, जो ऑयल यहाँ भरा हुआ है चारों तरफ, वो एक्स्ट्रा इंसुलेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो अब होता यूं है कि जैसे कोर है, कोर गर्म हुई तो जो ऑयल है ये आपका कोई भी चीज है, जैसे एयर हो गई या ऑयल हो गया, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ना। तो वो चीज ऊपर, जैसे हमने हवा गर्म करी तो हवा जो है ऊपर उठती है, ऐसे ही ऑयल यहाँ पर गर्म हुआ तो ऑयल जो है ऊपर उठा, है ना, ऊपर तरफ आना चालू हो जाता है। यहाँ से ये ऑयल रेडिएटर्स में एंटर होता है। ये इसकी रेडिएटर की पूरी बॉडी से होते हुए वापस ठंडा होता जाता है और नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। तो अपने आप एक चेन बन जाती है कि ये अपने आप सर्कुलेशन जो है ऑयल का चालू हो जाता है। इसलिए इसे नेचुरल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसफार्मर यही है ना। सबसे ज्यादा यही ट्रांसफार्मर, यही पद्धति यूज होती है। इसमें एक ऑयल ब्लास्ट भी आ जाता है, ऑयल ब्लास्ट, ओके, ऑयल ब्लास्ट। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, ओके। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर्स हैं, ये मान लिया हमने रेडिएटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये रेडिएटर्स हैं। अब इसमें या तो इस साइड, है ना, किसी भी साइड एक टैंक अलग से कनेक्टेड रहता, जो कि आपका यहां पर ये जो ऑयल मूव कर रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ एयर पंप, है ना। तो ये इसके अंदर से ऑयल होके निकलेगा और एयर पंप के थ्रू ये जो है अलग से जो टैंक है
ये आपका ट्रांसफार्मर को कूल करेगा। सबसे एफिशिएंट इसी को बोला जाएगा, है ना? सबसे एफिशिएंट टेक्निक यही है ना? सबसे एफिशिएंट टेक्निक यही है, और ये 500 केवीए ट्रांसफार्मर, 500 केवीए से ज़्यादा ट्रांसफार्मर क्षमता जो है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम थर्ड टेक्निक पे, जैसे वाटर कूल्ड। ठीक है, इसका उपयोग होता है जनरेटिंग स्टेशंस पे। जनरेटिंग स्टेशंस पे, ओके। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर कोर है। अब इधर से स्पाइरल फॉर्म में साइड्स में, है ना, ट्रांसफार्मर के टैंक के साइड्स में ये एक पाइप, ओके, ये पाइप है, ये अंदर रहता है और इसमें यहां तक ऑयल भरा रहता है। वाटर इस पाइप से सर्कुलेट होता रहता है, ये बाहर मोटर सिस्टम लगा होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसमें जो भी पानी अंदर से होके ठंडा निकलता है ट्रांसफार्मर के, वो बाहर जाते जाते जो ट्रांसफार्मर की ऑयल की गर्मी है उसको लेता हुआ निकलता है, वापस वो बाहर आता है, वापस स्पाइरल शेप जो है पाइप रहता है, और वापस वो ठंडा होके वापस जो है आपका ट्रांसफार्मर के भीतर, यही साइकिल जो है आपकी इस सिस्टम में चलती रहती है। वाटर कूल्ड जो है ये ग्रिड सिस्टम में यूज होता है ना, और ये 500 केवीए, है ना, तक की क्षमता के लिए यूज होता है। अब एयर ब्लास्ट पे आ जाए, लास्ट है, छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसको कवर कर लिया। बेसिकली हमने देखा है एयर ब्लास्ट सिस्टम में ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर की बॉडी, ओके, सही नहीं चल रहा है ये, जो हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, है ना, जैसे ये इसका रेडिएटर है, सीरीज ऑफ रेडिएटर्स रहती है, 6-7 रेडिएटर एक साथ लगे रहते हैं इस तरीके से, ओके। ये आप इस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से लगे रहेंगे रेडिएटर्स, है ना, 6-7 रेडिएटर्स इस तरीके से आपके ट्रांसफार्मर के यहाँ पे बॉडी में, टैंक में लगे रहेंगे, और ये आपके ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए इसके अंदर होता है ऑयल। ऑयल तो सर्कुलेट कर रहा है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जैसे हमने देखा है कि 40 MVA, 40, हाँ 40 MVA, 60 MVA, इन ट्रांसफार्मर पर यहाँ पर इनमें सिस्टम बनाया जाता है, एक साइड या दोनों साइड रेडिएटर्स पे यहाँ पर ब्लोअर्स लगा दिए जाते हैं, पूरा ब्लोअर्स का ग्रिड बना दिया जाता है, ओके, बड़े ट्रांसफार्मर्स में, ठीक है। तो ये पूरा ब्लोअर्स का जो है ग्रिड बना दिया जाता है, ठीक, इस तरीके से, और इन ब्लोअर्स के थ्रू जो है एयर को सर्कुलेशन करने के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक। अब यहाँ से जब ब्लोअर चलेगा तो इसकी हवा इन सारे रेडिएटर्स में से होते हुए और इस साइड पास होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमने इसको ये एयर ब्लास्ट या फोर्स, तो हम फोर्स कर रहे हैं एयर को यहाँ से यहाँ निकलने के लिए, तो इसकी गर्मी लेते हुए निकल जाएगी। तो एयर ब्लास्ट इस तरीके से होता है,
है ना। ये आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर हो जाती है। इसके साथ कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारा हो गया है। ये थी क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 8 हो गई है। आपको टॉपिक के हिसाब से अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियोस का और तैयारी के लिए चाहे लाइनमैन की हो, चाहे ITI PO की हो, ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है ना। तो सब्सक्राइब करने से आप फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत उस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 9th में, और अगला टॉपिक हम लेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्लास नंबर 9th में। ठीक है।